अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस पाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तज्ज़िया आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट ने कल सरप्राइज़ किया। बहुत से एनालिस्ट, बहुत से ट्रेडर्स ब बहुत से ट्रेडर्स को तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। अगर आप मुझे इजाज़त दें, पिछले 24 घंटों में $600 मिलियन अकाउंट वॉश हो गया लोगों के, ट्रेडर्स के। और ये इनमें से 98% ट्रेडर्स वो है जिन्होंने सेल ऑर्डर लगाए थे। यानी जो मार्केट को मार्केट की ये इस रैली को बुल ट्रैप समझ रहे थे। और सच्ची बात तो ये है कि मैं भी इसको बुल ट्रैप ही समझ रहा था। उसकी वजूहत है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अभी क्रिप्टो मार्केट के इंटरनल इश्यूज हैं, वो भी आपके सामने है। डीसीजी का, जेमिनी का, फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना, ये सारी चीजें मेरे जहन में थी। और साथ आपको जो ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, वो थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगले माह का अगर इन्फ्लेशन का डाटा आता है और इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाती है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़, तो ये बल्कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना तो यह है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन के सही शॉक्स नजर आएंगे। तो ये 4-5 चीजें थी जिनको जेन में रख के तो मेरे भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये एक बुल ट्रैप है। बहरहाल फिलहाल जो मार्केट रैली है, मार्केट ने सरप्राइज किया बहुत से एनालिस्ट को, बहुत से एनालिसिस गलत किया, इंक्लूडिंग मी। वो कि मैंने आपको दोनों साइड्स बता देंगे कि कुछ मानने हैं कि मार्केट यहाँ से मजीद अब ऊपर जाएगी और कुछ इसको बुल ट्रैप समझ रहे हैं। अच्छा, अब फिलहाल आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या बीटीसी की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट का जो बुल रैली है वो स्टार्ट हो गई है? अब मार्केट ने बॉटम अपना देख लिया। उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मेरा ये तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि तज्जिया सिर्फ गैस होता है, स्पेकुलेशंस होती है। कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स को, इंडिकेटर्स को जेन में रख के एनालिसिस जो है फॉर्म किया जाता है, तो जरूरी नहीं वो सही हो। लेकिन बहरहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बीटीसी की प्राइस की तरफ आते हैं। बीटीसी की प्राइस का अगर आप आरएसआई इंडिकेटर पे उसका तजिया करें, तो आरएसआई इंडिकेटर की रेंज अगर आप देखें तो ये ओवरबॉट की रेंज में है। और ये ओवरबॉट, हाईएस्ट ओवरबॉट पिछले एक साल में बीटीसी की प्राइस इस रेंज में नहीं गई। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें या इजाजत दें तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, जनवरी 2021 सेम इस रेंज में, ओवरबॉट की इस रेंज में एक साल पहले बीटीसी की प्राइस आई थी। पूरा एक साल हो गया बीटीसी की प्राइस इस रेंज में गई नहीं है। अब ट्रेडर नॉर्मली होता क्या है कि जब कभी कोई प्राइस ओवरबॉट हो जाती है तो वहां से फिर ट्रेडर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से आउट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं यार अब ये एसेट ओवरबॉट हो गया। इस वजह से वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये डेली के चार्ट पे ओवरबॉट है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां आपको इतना ज्यादा ओवरबॉट ये एसेट नजर नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल आपने बीटीसी की प्राइस की नेक्स्ट मूवमेंट को देखना है तो थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर, कल मैंने आपको बीटीसी की प्राइस के लिए बताया कि ये वाली जो खास रेंज है 18,400-500 से लेके 19,500-600 की रेंज, इस रेंज को बीटीसी की प्राइस अगर ब्रेक करती है तो मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी बीटीसी की प्राइस की। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपका हिस्टोरिकली आपको बताया था कि अगर आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये वाली प्राइस रेंज जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग, हिस्टोरिकली भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन फिलहाल बीटीसी की प्राइस के दो फेजेस थे। जिस फेजेस थे बीटीसी की प्राइस ने, जिन फेजेस को क्लियर करना है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि भाई बीटीसी की प्राइस और क्रिप्टो मार्केट जो है अब अपनी बुल जो सीजन है उसका स्टार्ट हो गया। दो फेजेस क्या थे आपको याद होगा, अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की प्राइस के लिए 28,000 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है और ये ब्रेक होना इतना आसान नहीं है। बल्कि मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी पिछले साल या उससे पिछले साल कि बीटीसी की प्राइस को कभी आप 30,000 की रेंज में नहीं देखेंगे। उसमें मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे कि अगर ये फैक्टर ना हुए तो नहीं देखेंगे। लेकिन उनमें से एक फैक्टर हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, एक ग्लोबल वॉर का एक सिचुएशन बन गई, दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई। उस वजह से 28,000 की रेंज जो है वो ब्रेक हुई, 30,000 की रेंज। लेकिन 28,000 की रेंज सिर्फ उसकी वजह से ब्रेक नहीं हुई, एक और इवेंट हुआ था। वो इवेंट हुआ था टेरा लूना का। टेरा लूना क्रैश हुआ, फिर उसके बाद थ्री एरोज कैपिटल, मार्केट के और बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे वो क्रैश हुए। तो ये 28,000 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो एनालिस्ट समझ रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग हो गई, ये रेंज हो गई ब्रेक। उसके बाद प्राइस पे ब्रेक होते होते नीचे आ गई 18,000 की रेंज में। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा जायजा ले तो बीटीसी की प्राइस इस खास रेंज में काफी दिन, हफ्ते, इवन मंथ
यहाँ पे ट्रेड बार बार रीटेस्ट करती गई, नीचे आए, फिर बायर्स के बाय ऑर्डर लगे, प्राइस ऊपर जाए, ये देखे नीचे आई प्राइस ऊपर, नीचे आई प्राइस ऊपर, नीचे आई प्राइस ऊपर, फिर नीचे आई ऊपर, ये देखे मुसलसल इसी रेंज में ट्रेड होती गई। फिर इस दौरान एक और इवेंट हो गया नवंबर में, पिछले साल नवंबर में एफटीएक्स क्रैश हो गया। एफटीएक्स क्रैश हुआ तो ये वाली जो 18,000 रुपए की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बन गई थी, वो वाली 18,000 वाली रेंज भी ब्रेक हुई, प्राइस आगे नीचे 15,000 की रेंज में। अब 15,000 की रेंज में भी मुख्तलिफ एनालिस्ट की अप्रोच बनी, कोई कहे जी कि 15,500 ये बॉटम है, ये ऑन चेन जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे जी ऑन चेन हिस्टोरिकली इससे नीचे प्राइस नहीं क्रैश हो सकती। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि अभी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ओवर लेवरेज फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन्होंने फ्लैश आउट होना है, और उसमें कुछ एनालिस्ट का मानना यह था कि प्राइस 15,000 की प्राइस इस रेंज को भी ब्रेक करके 10,000 और 12,000 की रेंज में जा सकती है। फिलहाल क्रिप्टो मार्केट के जो इश्यूज है इंटरनल एफटीएक्स के क्रैश के बाद, जो फिलहाल जो इशू आपको नजर आ रहे हैं, डीसीजी डिजिटल करेंसी ग्रुप और उनकी जो फर्म्स हैं जैसे जेनेसिस है, उसका ऑलमोस्ट 4 बिलियन का उसने कर्जा वापस करना है। इसके अलावा जेमिनी एक्सचेंज के, इन दोनों के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक्शन, लीगल एक्शन, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि मार्केट को अभी भी पुल बैक कर सकते हैं। फिलहाल करते हैं या नहीं, नोबडी नोज। अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि ये वाला जो एफटीएक्स वाला क्रैश था, उसकी तो क्रिप्टो मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर लिया, ऑलमोस्ट इसको टच कर लिया। मेरी नजर में अगर आप मुझे इजाजत दें, दो चार चीजों को आपने बड़ा क्लोजली वॉच करना है। एक तो ये रेजिस्टेंस, ये एफटीएक्स वाली जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई। एक तो इसको ब्रेक करना है बीटीसी की प्राइस ने, अगर बुल रन को अगर हम समझे, और दूसरा मेरी नजर में ये वाली जो रेंज है 24,000 वाली रेंज, इस रेंज को ये वाला ये जो फॉलिंग एक डिसेंडिंग एक पैटर्न बना हुआ है बीटीसी की प्राइस में, वो वाला डिसेंडिंग पैटर्न ब्रेक करने के लिए ये 24,000 की रेंज को ब्रेक करना मेरी नजर में इस रेजिस्टेंस की बजाय 20,000 21,000 की रेजिस्टेंस की बजाय ये 24,000 की रेजिस्टेंस जो है ये मेरी नजर में ज्यादा इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और अगर आपने सेल ऑर्डर लेना है, रिस्क लेना है, तो स्टॉप लॉस मेरी नजर में आप यहां इससे ऊपर ऊपर रख के तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब कभी प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास हो तो वहां पे दो ऑप्शंस हैं, या तो कंटिन्यूएशन, अगर आप समझते हैं कि यहां से ये जो रैली है ये मजीद कंटिन्यू करेगी तो फिर तो आप बाय ऑर्डर लेंगे। जब आप बाय ऑर्डर लेंगे तो इस कैंडल, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके, इस वाली कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि यार ये ब्रेकआउट नहीं यहां से मार्केट जो है वो पुल बैक करेगी, तो फिर आपने अगर सेल ऑर्डर लेना है तो फिर मेरी नजर में आपका जो स्टॉप लॉस है ये 24,500 24,500 600 की प्राइस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी भी अगर आप, क्योंकि आपने ट्रेड लेनी है, तो मेरी नजर में बीटीसी की प्राइस ने ये जो रैली पकड़ी है अभी तक पुल बैक नहीं हुआ, क्योंकि कभी नहीं ऐसा होता कि ऐसे मुसलसल जाती जाए, कोई थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस रिट्रेस थोड़ा सा करती है इस रेजिस्टेंस प्राइस से, तो इसने प्राइस ने थोड़ा सा नीचे आके तो फिर ऊपर जाना है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो ये देखिए यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करके इधर जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इसका जायजा लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी जो प्राइस एक्शन है उसको वॉच करना हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे उसको वॉच करते हैं। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो दो चीजों को आपने क्लोजली वॉच करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बना हुआ है डिसेंडिंग का, ये पैटर्न जो है जैसे मैंने आपको कहा कि ये 24,000 की रेंज, 24,500 की रेंज, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ये वाला वीकली चार्ट पे भी आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न जो है फिर इनवैलिड होगा। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये 61 ओवर बाट की रेंज में नहीं है, बल्कि बिल्कुल मीडियम लाइन के पास है। तो यहां पे ये वाली फर्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस थी उसके पास है बीटीसी की प्राइस, और उसके बाद ये, और एक और फैक्टर सिंपल मूविंग एवरेज वीकली 200 की मूविंग एवरेज लाइन जो है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त मैं बाइनांस के ऊपर, उसकी बजाय मैं इंडेक्स पे जाऊंगा, तो ये जो 200 की वीकली 200 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, वो भी ऑलमोस्ट 24,500 की रेंज ही बन रही है। जब तक ये 200 की मूविंग एवरेज लाइन ब्रेक नहीं होती तो आप मैं कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बीटीसी की प्राइस को आप नहीं कह सकते कि भाई अब एक बुल रन है उसका जो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं जी। टोटल मार्केट कैप पे भी अगर आप नजर डालें तो टोटल मार्केट कैप भी अपना ये वाला ब्रेकआउट करके, और अभी तक इसने भी, अगर टोटल पूरी मार्केट का रैली देखे तो मुसलसल आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है।
इधर भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो फिलहाल जो टोटल मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन के पास होके ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन की प्राइस को टच किया इसने, और यहां से प्राइस जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुमकिन है इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है वो रिकवरी करे, मुमकिन है। अगर ना हुआ और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रही है वो ये वाली प्राइस 1.17 ट्रिलियन है। उसके बाद जो सबसे मुश्किल रेजिस्टेंस होगी इस पैटर्न को ब्रेक करने की वो 1.32 ट्रिलियन के करीब हो सकती है। इसके अलावा इथीरियम का चार्ट पे जायजा लें तो इथीरियम अपनी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको तो फिलहाल उसने टच नहीं किया, लेकिन उसके बिल्कुल पास पास है, 16,043 के करीब है। और यहां पर भी रिट्रेसमेंट कल मैंने आपको शायद बताया था कि इथेरियम की प्राइस यहां से मुमकिन है यहां से जाके थोड़ा सा पुल बैक करे। तो अभी फिलहाल उसके पास है लेकिन उसको टच नहीं किया। लेट्स सी कि आगे क्रिप्टो जो मार्केट है वो किस तरह की रैली पकड़ती है। अगर तो रैली पकड़ी तो मुमकिन है यहां से ऊपर आके थोड़ा पुल बैक करे, या ये भी मुमकिन है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी इथेरियम की प्राइस भी ऊपर चले जाए। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा था कि डीसीजी के हवाले से एक अपडेट है। राइटर ने रिपोर्ट किया है कि जस्टिन सन ने प्लेज किया है या उसने इरादे का इजहार किया है कि वो डीसीजी के $1 बिलियन तक उनको फंडिंग कर सकते हैं, उनको फाइनेंस कर सकते हैं। और डीसीजी का जो गैप है वो $4-5 बिलियन के करीब है। गो के जस्टिन सन की स्पोर्ट से डीसीजी के इश्यूज जो हैं वो खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन ये अगर इनिशिएटिव हो जाता है तो फिर इस तरह मुमकिन है मार्केट के जो दीगर प्लेयर्स हैं वो भी साथ मिलके डीसीजी ग्रुप के की जो लाइबिलिटीज है उनको सॉल्व करें। और अगर ऐसा हो गया तो ये मार्केट अच्छा, अगर ये जस्टिन सन $1 बिलियन की फाइनेंसिंग कर देता है तो डीसीजी के ऊपर जो फिलहाल जो इमीडिएट क्राइसिस है वो है जिमिनी एक्सचेंज का $900 मिलियन के जो लाइबिलिटीज हैं वो अगर क्लियर हो जाती हैं तो मुमकिन है ये जो डीसीजी का जो क्राइसिस है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाए। ठीक है, आगे आता है जी मार्केट की प्राइसेस की तरफ। अगर आप नजर डालें सोलाना की प्राइस ने एकदम फिर सरप्राइज किया। सोलाना की प्राइस जिस बंदे ने, अच्छा कुछ मेरी कम्युनिटी मेंबर ऐसे हैं जो काउंटर ट्रेड करते हैं, मैं जिस तरह कह रहा होता हूं उनमें से मेरे कम्युनिटी मेंबर में से ऐसे हैं वो बिल्कुल उसका उल्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनमें से बहुत को फायदा भी होता है। सोलाना की प्राइस के मुताबिक जब $8-9 पे ट्रेड हो रही थी तो मेरी नजर में मैं तो कह रहा था कि भाई ये मजीद नीचे जाएगी, और ये मजीद नीचे जाएगी तो $4-5 पे जाके मैं बाय करूंगा और वो भी रिस्क लूंगा। मैंने ये इस यहां तक मैंने ये कहा था, लेकिन जिस बंदे ने मेरी बात नहीं मानी थी, बिल्कुल मेरे काउंटर ट्रेड की थी, उस बंदे को तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिला होगा। सोलाना की प्राइस पंप की, फिर जितने मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं, माना है, सैंड है, इनकी प्राइसेस ने अच्छा खासा 30% पंप किया पिछले 2-4 दिनों से। ओवरऑल सारी मार्केट जो है वो बुलिश है। इसके अलावा लूना के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आज 14 तारीख है और CD5 के ऊपर आईजी होना है फाइनली। और कॉल मी क्रेजी या पता नहीं क्या, मेरा मेरा मैं कह रहा था कि ट्रेडिंग की बजाय क्यों ना इस तरह के ये जो छक्के हैं वो लगाए जाए। मैं CD5 के टोकन की प्राइस नीचे 91 सेंट पे गई तो मैंने एस फंड टोकन मजीद बाय किए। अब मेरा एस फंड के ऊपर कॉल मी क्रेजी, मैंने इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी है। टीयर 4 के ऊपर हूँ। मेरे लिए दुआ करेंगे जितनी मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से मुझे रिटर्न मिले। बल्कि मैं आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मुकद्दस भाई जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना इस पे रिटर्न आएगा, ये वाला जो आईजीओ करंट आईजीओ कुआकोमा गेम का चल रहा है, आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे के करीब ये इसका आईजीओ स्टार्ट होगा। उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की। और जब इसकी 16 तारीख को फिर इसकी लिस्टिंग होनी है, 16 तारीख को जब मैं कैश आउट करवाऊंगा ये वाले टोकन, तो मुझे कितना उसमें प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ, सारा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आइंदा इस तरह के जो लॉन्च पैड्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करके आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। मेरी नजर में ये शॉर्टकट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करने वाला क्रिप्टो मार्केट में सबसे ये वो फील्ड है जहां पे आप शॉर्टकट लेके अच्छा खासा रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, टेरा लूना सी जो पुरानी लूना की चेन है उस पर एक अपग्रेड है, वो अपग्रेड के दौरान होनी है और बाइनांस ने इसको बाकायदा सपोर्ट भी किया है। उसमें ये जो गैस फीस है उसको 5 टाइम बढ़ा रहे हैं, यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो ट्रांजैक्शन फीस लूना सी के ऊपर 5 टाइम बढ़ेगी। और वो बर्निंग की तरफ, आपको पता है लूना की ट्रांजैक्शन ऑन चेन एक्टिविटी के ऊपर उन्होंने बर्निंग का मैकेनिज्म किया था। वो बर्निंग का रिवार्ड पहले इनके सीनियोरेज रिवार्ड पॉलिसी में चला जाता था,
अब मेरा उससे जो है लूना सी रीमिंटिंग के जो चांसेस थे वो भी इस नई प्रपोजल जो कि अप्रूव होगी, अगर आप मुझे इजाजत दें, टाइम दें, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये 96% लोगों ने इस प्रपोजल को वोट कास्ट किया है। बाइनास ने भी इसको सपोर्ट किया है। बाइनास पे लूना सी की विड्रॉवल और ट्रेडिंग वगैरह मेरा ख्याल है सस्पेंड हो जाएगी 3-4 घंटे के लिए। तो ये मेरा ख्याल है लूना सी के फंडामेंटल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों में से किसी ने कहा जी पोल्का डॉट के ऊपर एनालिसिस करके बताएं। अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पे नजर डालें तो आपको ब्रेकआउट्स नजर आते हैं। ये देखें, ये डिसेंडिंग आर्डर बना हुआ था और ये डिसेंडिंग आर्डर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ गया। फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है, पहली जो लोअर हाई की, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगली रेजिस्टेंस पोल्का डॉट की प्राइस में जो मेरी नजर में है, जिसको आप वॉच कर सकते हैं, वो $7 कोई 10 सेंट के करीब है। उससे अगली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरी नजर में, जिससे पैटर्न ही सारा चेंज हो सकता है, वो है जी $9.50 के करीब। अच्छा, यहां पे अब दो सूरत हाल हो सकती हैं। अगर तो मार्केट मजीद रैली नहीं पकड़ती है तो पोल्का डॉट की प्राइस यहां से नीचे आ सकती है और ये वाली रेंज में तकरीबन $4, $5, $4.96 पे फिर दोबारा ऐसे ऊपर जा सकती है। यहां से थोड़ा पुल बैक करके दोबारा ऊपर रिकवरी कर सकती है, या ये मुमकिन है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहां ये वाला हो सकता है, या यहां से थोड़ा सा ऊपर आके फिर ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ये वाला पैटर्न भी बन सकता है। तो क्लोजली आप इसको वॉच करें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसके अलावा पोल्का डॉट के फंडामेंटल्स कुछ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं। पिछले 7 हफ्तों में जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका रेवेन्यू का अगर जायजा लिया जाए तो पोल्का डॉट जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। यानी पिछले 7 दिनों में पोल्का डॉट के रेवेन्यू में 44% इजाफा हुआ है। ये रेवेन्यू इनका क्या होता है, ये रेंट आउट करते हैं स्पेस, ब्लॉक स्पेस जो है, जिसके बदले चूंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले ब्लॉकचेन्स होती हैं, इनके ऊपर जब टोकन लॉन्च होते हैं, वो जब अपनी एक्टिविटीज कार्य होता है तो वो यूजर्स उनके गैस फीस पे करते हैं, तो वो गैस फीस इनका रेवेन्यू होता है। पोल्का डॉट जो है रेवेन्यू में दूसरे नंबर पे है। और इसके अलावा पोल्का डॉट के अगर जो पैराचेन है उनके इकोसिस्टम को देखें तो अकाला, मूनबीन, पैरेलल, एस्टर, इन 4 पैराचेन की एक्टिविटी अच्छी खासी डेवलप हुई है और अभी तो ये सिर्फ 4 पैराचेन्स हैं। पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के ऊपर टोटल 100 पैराचेन की ऑक्शनिंग करनी है। आई डोंट नो वो इस साल तक वो कितनी पैराचेन ऑक्शन कर देंगे। जितनी ज्यादा ऑक्शन, ये जितनी 100 पैराचेन्स ने की ऑक्शनिंग इन्होंने करनी है, वहां पे जो बंदा भी अपनी पैराचेन पोल्का डॉट के साथ लिंक करना चाहता है वो पोल्का डॉट टोकन लेके स्टेक करेगा तो इनके साथ वो इंगेज होगा। यानी पोल्का डॉट एज अ सिक्योरिटी उसको रखवाने पड़ेंगे। तो इसके पोल्का डॉट की फंडामेंटल्स इस सेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पोल्का डॉट का कंपटीटर है कॉस्मोस, और कॉस्मोस को फिलहाल इस वक्त मार्केट में 2 बड़ी ब्लॉकचेन की हाइप है, जिसको समझा जाता है कि 2023 में उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो मार्केट से कैप्चर लेंगे। एक है इथेरियम, और इथेरियम के ऊपर बनने वाले लेयर 2 इकोसिस्टम सारा, और दूसरा कॉस्मोस। इन दो के बारे में मार्केट के एनालिस्ट बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि इस साल में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे अगर मार्केट जो है वो बुलिश रहती है। अच्छा जी, एलटीसी के हवाले से मेरे से किसी ने पूछा, अगर तो फिलहाल देखें एलटीसी का, मैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे और ऊपर प्राइस की तरफ अगर आप नजर डालें तो प्राइस यहाँ पे पंप होती नजर आ रही है, जबकि नीचे जो लाइंस हैं मूविंग एवरेज लाइंस वो आपको बेरिश डाइवर्जेंस का एक पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मार्केट अगर रैली पकड़ती है तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये फिर सारे नल एंड वाइड हो जाते हैं। फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया। मेरी नजर में एलटीसी की ये वाली जो प्राइस थी $82 की, $83 की, ये रेजिस्टेंस थी। और जैसे सारी मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज ब्रेकआउट कर रही हैं, यहां पर भी ब्रेकआउट हुआ। अब नेक्स्ट जो एलटीसी की प्राइस में रेजिस्टेंस मेरी नजर में आ सकती है, जिसको आप क्लोजली वॉच, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो $160 है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो $135 से लेके $140-45 की ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेजिस्टेंस है अगर आप एलटीसी को वॉच कर रहे हैं तो। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करने लगा हूं, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको क्यों वॉच करना है, ये कुछ मार्केट के टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऑल टाइम हाई से अभी जो उनकी करंट प्राइस है उसमें कितने परसेंट डंप हुआ है। अगर आप यहाँ पे
बाय करते हैं और आपकी खुशकिस्मती से वो प्रोजेक्ट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं, अगर वो अपना ऑल टाइम हाई नहीं भी बनाते तो आप कितने गुना उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताने लगा। ये उसके लिए इमेज है। आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ जब ये प्रोजेक्ट इसका बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ तो टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट में शामिल था। इसका ऑल टाइम हाई $700 था और अभी ये ट्रेड हो रहा है कुछ $4-5 के करीब। मैंने चार्ट पे इसकी नजर नहीं डाली, आप खुद देख लीजिएगा। ये 10 जनवरी का डाटा है, उसके मुताबिक 15,000% इसकी प्राइस जो है इस वक्त डाउन है। 15,000%। इन केस के अगर इंटरनेट कंप्यूटर की इस प्राइस में आप इन्वेस्टमेंट करें और अगर ये प्रोजेक्ट, अगर मैं कह रहा हूं आई डोंट नो मार्केट में, जरूरी नहीं जब भी मार्केट बेयर मार्केट मतलब कुछ सालों बाद 4 साल का एक तकरीबन साइकिल होता है। एक साल मार्केट बैरिश होती है, 3 साल मार्केट बुलिश होती है। एक साल मार्केट बैरिश होती है, 3 साल जो है वो बुलिश होती है। बैरिश के बाद जब बुलिश मार्केट स्टार्ट होती है तो जो प्रोजेक्ट बैरिश मार्केट में डेवलप हो रहे होते हैं, जरूरी नहीं वो प्रोजेक्ट अगली बुल मार्केट में भी वो दोबारा उसी तरह मोमेंटम पकड़े। तो आईसीपी फाइल कॉइन जो है 6000 गुना इसकी प्राइस जो है ऑल टाइम हाई से डिफरेंस है इसका। फ्लो कॉइन के बारे में आपने पूछा, वो भी 4000 गुना इस वक्त जो है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। जीआरटी द ग्राफ का जो है माफ कीजिएगा, वो भी 4000 गुना। कावा कॉइन, अच्छा ये सारी जो है कॉइन्स पे आपने ड्यू डिलिजेंस करके सोलाना अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 1500% उसकी प्राइस से नीचे है। इस तरह थोर चेन भी, ये सारी चेन्स हैं। अगर इनमें से किसी में भी आप ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वाली इमेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल बनेगी। तो ये मैं इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि एक एक कॉइन की आपको ड्यू डिलिजेंस करके तो आप देखेंगे किस में आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं जी। ये एक अच्छी न्यूज है मेरी नजर में। मैं आपको बताया था कल के मेकर डाउन है जो रियल एसेट्स को आप टोकनाइज करके उसके अगेंस्ट डाई टोकन जो है वो करना है और अब बाकायदा उसका प्रैक्टिकल भी होना शुरू हो गया। फ्रेंच बैंक है एक सोसाइटी जनरल प्लेज, उन्होंने मेकर डाउन ने बाकायदा $7 मिलियन की वहां पे हाउसिंग यानी हाउसिंग लोन जो है उस बैंक ने लेने के लिए मेकर डाउ को, मतलब वो हाउस जो है वो जो घर है वो उधार पे रखा है और बदले ने मेकर डाउ ने 7 मिलियन का डाई टोकन उनको प्रिंट करके दिया। तो ये मेरी नजर में बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा। लास्ट में आपने 2-4 प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से पूछा, मैं वो आपको बिस्वाप एक्सचेंज के बारे में आपने मेरे से पूछा है। ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एक डेक्स है। मैं देख रहा था बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी पैनकेक स्वैप है और भी 2-4 पॉपुलर, अगर आप टॉप एक्सचेंजेस को देखेंगे कॉइन मार्केट कैप में तो आपको पैनकेक स्वैप 104 बिलियन की ट्रेड, और ये पैनकेक स्वैप के एक नहीं है, 2-4 वर्जन है। पैनकेक स्वैप जब ऑलरेडी है, फिर डूडो जो है ये भी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर आपको डेक्स की ऑप्शन देता है। जब ऑलरेडी ये डेक्सेस हैं तो बिस्वाप या एक और एक्सचेंज आप लोगों ने मेरे से पूछा, ये पोजीशन एक्सचेंज, ये तो बिल्कुल बेकार एक्सचेंज है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना मेरी नजर में रिस्क रिस्क से खाली नहीं है। ये देखें इसके पास डेप्थ है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं। ये देखें यहाँ पे अगर आप डेप्थ की तरफ जाएं तो एक्सआरपी के ऊपर, एक्सआरपी की प्राइस के ऊपर आपको 3637 सेंट के, उसके बाद 36 सेंट से नीचे कोई बाय ऑर्डर ही नहीं नजर आ रहे। इसी तरह 38 सेंट के ऊपर आपको कोई सेल ऑर्डर ही नजर आ रहे। और सेम ये जो दोनों डेक्सेस है मेरी नजर में, आई डोंट नो, आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने पैनकेक स्वैप से हट के आपको पेश करवाई है, सिवाय इसके कि अगर आप इनके बिस्वाप के एक्सचेंज को ज्वाइन करते हैं और मजीद रेफरल बनाते हैं तो आपको रेफरल अर्निंग ये ऑफर करवाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हर वो चीज जो पैनकेक स्वैप में है वही चीज इनके पास है। इक्का दुक्का एक दो चीज है जैसे कि आईडीओ है। अब इन्होंने इनिशियल डेक्स ऑफरिंग ऑफर करवाई है तो मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था, हिस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट की इन्होंने आईडीओ की है। तो ये प्रोजेक्ट मैं नहीं समझता इसमें लॉन्ग टर्म आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसी खबर ना हो जो आप समझते हो कि यार ये अगर फीचर, ये प्रोडक्ट ऑफर करवाएंगे तो उसके बाद पैनकेक स्वैप से भी ये ऊपर चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर डेक्स में किसी में रिस्क लेना है तो मेरा ख्याल है पैनकेक स्वैप एक अच्छा कैंडिडेट है, उसका आप ड्यू डिलिजेंस करके तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में आपने फ्लो कॉइन के बारे में पूछा। फ्लो कॉइन क्या है? ये डेप्रा लैब जो क्रिप्टो किटीज एक गेम है उसका एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है जैसे इथेरियम है। पहले स्टार्ट में एक गेमिंग को जहन में रख के कि यार ये अपनी एक गेमिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे,
फिर बाद में ये NFT की तरफ भी आ गए। फ्लो के जो टोकनॉमिक्स है उसके ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है। बल्कि चार्ट के ऊपर अगर आप नजर डालें तो जैसे सारी मार्केट रैली पकड़ रही है, तो फ्लो चार्ट में भी आपको रैली नजर आ रही है और फ्लो अपने ऑल टाइम हाई से भी अच्छा खासा नीचे डाउन है। अगर आप मुझे इजाजत दें और टाइम दें तो ये तकरीबन, ये तो मुझे सही नहीं 100% दिखा रहा, लेकिन ऑल टाइम हाई इसका $35 के करीब था और अभी ये $1 के करीब 97 सेंट के ऊपर, यानी अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। अगर आपने भाई रिस्क लेना है तो यू कैन टेक अ रिस्क, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में इथीरियम किलर्स बहुत ज्यादा है और इथीरियम किलर्स का जो एनालिस्ट है उनके उनकी राय के मुताबिक अब फ्यूचर जो है इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर। और एक और चीज मैं इस हवाले से आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं, सिर्फ इनकी इतनी बुरी टोकनॉमिक्स है, सिर्फ 13% टोकन हैं जो कि कम्युनिटी सेल्स के लिए है, बाकी सारे टोकन या इन्होंने इन्वेस्टर को दिए हैं। मतलब 30% टोकन इन्होंने इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए रखे हुए हैं, यानी इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन लॉन्च करता है तो उनको रिवार्ड के तौर पे ये टोकन ऑफर करवाएंगे, ये भी कम्युनिटी के पास नहीं है। तो 18% डेवलपमेंट जिन्होंने फ्लो ब्लॉकचेन डेवलप की है, 18% टोकन उनके पास है। डेपर लैब यानी जो लैब है जो इसको पीछे सपोर्ट करने वाली है, उनके पास भी तो तकरीबन 20% वो और 18 यानी 38% टोकन तो इनके अपने पास है। उसके बाद लार्ज बैकर्स और स्मॉल बैकर्स 11 और तकरीबन 20% जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर, उनके पास। तो बंदा पूछे इन्होंने कम्युनिटी को दिया क्या? तो टोकनॉमिक्स इनकी बहुत बुरी है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप समझते हैं कि यार फ्लो, बल्कि मुझे अगर आप इजाजत दें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये पूरा आर्टिकल ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अगर इसकी ड्यू डिलिजेंस करना चाहें, इसको स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। जाते जाते ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप समझ रहे होंगे ये टॉम क्रूज है। ये टॉम क्रूज नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये एक फेक डी फेक वीडियो बनाई गई है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी जो रियलिटीज है, खुसूसन जो डिजिटल रियलिटीज है, उनको कैसे ब्लर कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आइंदा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, हमें जो डिजिटल वर्ल्ड है उस पर हमारा एतमाद उठता जाएगा और इसका मिस यूज भी बहुत ज्यादा होगा। किसी पर्सनैलिटी की फेक वीडियो बना के किस किस्म का उसका यूज होगा। आजकल हमारे यहाँ आजकल ऑडियो वीडियो का स्कैंडल्स बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस के चल रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इतना आसान बनता गया तो फिर हम कैसे बिलीव करेंगे कि ये जो एक्टिव, अब ये देखने को टॉम क्रूज को बंदा शक कर सकता है कि ये टॉम क्रूज नहीं है, तो देखने को ये, लेकिन ये असल टॉम क्रूज नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके फेस डी फेक वीडियो बनाई गई है, उसके फेक चेहरे के ऊपर टॉम क्रूज का चेहरा जो है वो एडजस्ट किया गया और जरा फील नहीं हो रहा कि ये टॉम क्रूज नहीं है। तो इसी तरह फ्यूचर, हमारा जो डिजिटल फ्यूचर है वो उसमें रियलिटी जो है वो ब्लर होती जाएगी। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।